नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक 68 साल का पति और एक 43 साल की पत्नी, दोनों के बीच में 25 साल का फर्क होता है, लेकिन दोनों एक ही साथ रह रहे होते हैं, खुश रह रहे होते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है कि ये पत्नी अपने पति को जहरीला बिस्किट खिलाकर उसकी जान ले लेती है। लेकिन ये पति भी कम नहीं था, इसने अपनी पत्नी के इंटीमेट एरिया पर करीब 18 टैटू ऐसे बनवा रखे थे जिस पर सिर्फ उसके पति का नाम लिखा था। ये तो साइको था, या यूँ कहें कि इसे अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसके पूरी बॉडी पर उसने अपने नाम के ही टैटू बनवा दिए थे। लेकिन प्यार तो इसे हम नहीं कह सकते, ये साइको था, मेंटली डिस्टर्ब था, इस वजह से शायद इसने ऐसा किया। और इसका रीज़न इसके पीछे ये था कि मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई और प्यार करे या तुम्हारे साथ कोई और रिलेशन बनाए, इसलिए हर उस एरिया पर मैं अपने नाम का टैटू बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तो ये इसकी एक थिंकिंग थी ऐसी। लेकिन इस पत्नी ने, यानी कि रिबेका ने, अपनी पति को जहरीला बिस्किट खिलाकर उसकी जान ले ली। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसे सिर्फ जो सूझा दिमाग में वो यही कि उसे अपने पति को मारना है। मारने के बाद उसने कंबल में उसकी बॉडी को लपेटकर घर के बाहर एक फ्रीज़र में डाल दिया था, जिसके बाद पुलिस को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मिल्डूरा सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों की पीठ ने रिबेका को हत्या का दोषी करार दिया है, लेकिन अभी तक इसकी सज़ा नहीं सुनाई गई है। लेकिन हत्या के बाद जो रिबेका के आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो फैमिली हैं या जो फ्रेंड्स हैं, उनका ये कहना है कि रिबेका बेकसूर है और उसको सज़ा ना दी जाए, क्योंकि वो अभी तक भी सज़ा ही काट रही थी। रिबेका के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का भी ये कहना है कि उनके जो पिता थे वो उनकी माँ को जानवर की तरह ट्रीट करते थे और हमेशा मारपीट करना, प्रताड़ित करना, मेंटली फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। पूरी ज़िंदगी उनकी माँ को सिर्फ प्रताड़ित किया गया है, ऐसा उनके बच्चों का कहना है। जो वहाँ के पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रिबेका को इस चीज़ में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हत्या करके उसने बहुत ही सही फैसला लिया, लेकिन हत्या करना तो जुर्म की श्रेणी में आता है, तो उसे तो उसी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि 14 साल की शादी में रिबेका सिर्फ सज़ा ही काट रही थी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और उसे जानवरों की तरह रखता था। ज़बरदस्ती अपनी जो बीवी थी उसको ऑस्ट्रेलिया के छोटे कस्बे में वो लेकर गया, वहाँ उसने उसको रखा ताकि वो हर किसी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से दूर रहे, इसलिए छोटे से कस्बे में उसको रखा। उसके बाद उसे लोगों से मिलने नहीं देता था। जिस जनरल स्टोर में रिबेका नौकरी करती थी वहाँ पर जाकर भी उसने तमाशा किया। जो लोग वहाँ पर, जो कस्टमर्स वहाँ आते थे, उनके साथ बदतमीज़ी की, जिससे उसकी नौकरी चली गई। रिबेका को फिर घर पर बैठना पड़ा। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, ना अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। रिबेका का ये भी कहना है कि उसके पति ने ज़बरदस्ती उसके साथ कई बार रेप भी किया है। ये चीज़ें वो लगातार करता रहा था, जिससे वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। उसके जो एक तरीका था एक पत्नी को रखने का, वो बेहद ही अलग था। उसको टॉर्चर किया जा रहा था, इन 14 साल में उसे किया। रिबेका के इंटीमेट एरिया पर उसके पति ने 18 टैटू उसके नाम के बनवाए थे ताकि कोई और उसे प्यार न कर सके। उसको नौकरी से निकलवाया, वहाँ जाकर बदतमीज़ी की, इसकी बेइज्जती करवाई। हर तरीके से वो उसको अपने वश में रखना चाहता था, अपने घर पे रखना चाहता था और उसे लोगों से ना बात करने की इजाज़त दे रहा था, ना उसे घर से कहीं जाने देता था। ये चीज़ उसके बच्चे भी देख रहे थे, तभी जाहिर सी बात है बच्चों ने ये कहा कि माँ को जानवरों की तरह रखा गया। और ऐसा ही उसके पड़ोसियों का भी कहना है कि वो, अगर रिबेका अपने पति को नहीं मारती तो उसका पति उसके बच्चों को और उसको मार देता है, ऐसे उसके पड़ोसियों का कहना है। जितने जानने वाले हैं उन्होंने यही कहा कि नोएल को मारकर, यानी कि उसके पति को मारकर, रिबेका ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उसे कहीं जाने नहीं देता था। तो आप मुझे बताइए, इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रिबेका गुनहगार तो है क्योंकि उसने हत्या की है, लेकिन उसके साथ अब क्या होना चाहिए, कोर्ट को क्या फैसला लेना चाहिए, उसकी सज़ा किस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि उसके बच्चों का कहना है कि हमें अपनी माँ की ज़रूरत है। माँ ने हमेशा ही ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ें सही हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जो उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, और अब वो अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। बच्चे भी बेहद खुश हैं कि अब उनके जो पिता हैं वो नहीं हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने टॉर्चर झेला है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।